ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती, मेरे पीछे आती हैं। तो जैसे ही मैंने आपके सामने भी से प्यार किया, ये देखें वो हमारी तरफ देख रही हैं। ऐसे भी कलाम में लिखा है, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो जैसे ये इस बात के लिए तकती रहती हैं कि कोई आए उन्हें चुराए, तो ऐसे ही हर वक्त खुदावंद से जो यहोवा यरी है ये कहना चाहिए कि खुदावंद हम तेरी भेड़ें हैं और तू ही हर रोज़ हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, चराता है और हमें अपने साथ रखता है। खुदावंद का शुक्र हो कि हम भेड़ें हैं और हमें ऐसी ही भेड़ बनना चाहिए जो हर वक्त अपने खुदावंद को तकती रहे, उसके हाथ की तरफ देखती रहे और उसकी राहों पर चले। ये अपने चरवाहे की आवाज़ पहचानती हैं, हमें भी अपने दूल्हे की आवाज़ पहचाननी है और उसका इंतज़ार कुछ मैं भी कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग अपने घरों के ऊपर आयत लिखते हैं खुदावंद मेरा छुपाना है, जो कि कलाम है, अच्छी बात है। और बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर लिखते हैं खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे कभी ना होगी। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनको तजर्बा ही नहीं है कि खुदावंद उनका चौपान है, क्योंकि वो उसकी भेड़ें ही नहीं हैं। और वो सोचते हैं कि आयत लिखने से बरकत मिल जाएगी। जी नहीं, आयत लिखने से बरकत नहीं मिलेगी। अगर आपने अच्छे चरवाहे के भेड़ खाना में आएंगे, आप उसकी भेड़ें बनेंगी, तब आपका चौपान है। वैसे वो चौपान तो है लेकिन शायद आपका नहीं। आप चाहती हैं कि वो आपका चौपान बने तो भेड़ बन जाए। बकरी की जो नेचर है उसको छोड़कर